कि शादी का अपने बहनोई के साथ टहलना या घूमना कैसा? बहनोई महरम के हुक्म में है या ना महरम के हुक्म में है? साली का अपनी बहनोई के साथ घूमना कैसा है? देखिए, साली का अपनी बहनोई के साथ घूमना सही नहीं है। क्यों? गोया के हमने बच्चे के हाथ में चॉकलेट दे दिया, शेर के आगे हमने गोश्त डाल दिया। आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, साली को लेके भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि साली से शादी हो सकती है, इसलिए उससे भी पर्दा है। जिस तरीके से देवर का मसला है, देवर भाभी का जो आपस में चल रहा है उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है, तो इसलिए बचना जरूरी है। तो साली बहनोई वो भी बचे और देवर भाभी वो भी बचे, एक दूसरे से बच के रहे, उसी में फायदा। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तीसरा सवाल है कि क्या सात दिनों के बाद अकीका करना जायज़ है? अगर जायज़ है तो जवाब देंगे इंशाअल्लाह। क्या बोल रहा है? 7 दिनों के बाद अकीका देना दुरुस्त है या नहीं है? अगर दुरुस्त है, जायज़ है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। देखिए, अल्लाह ताला ने बच्चा दिया है तो अकीका करना है, और अकीका 7वें दिन होना चाहिए, ये हदीस में है। ये हदीस में है कि भाई 7वें दिन करो। सुनन नबी दाऊद के अंदर, फिर इसी तरह बुखारी वगैरह के अंदर भी है कि 7वें दिन अकीका करना। अब 7वें दिन के बाद कब करेंगे? अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो जब चाहे कर लीजिए, उसके लिए कोई दलील हमें नहीं मिली। 14वें दिन, 21वें दिन वाली जो हदीस बयान की जाती है वो हदीस सही नहीं है। तो आदमी को जितना जल्दी हो सके अल्लाह ताला का जो कर्ज है उसको वो उतार दे। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि 7वें दिन ही कर दीजिए, फिर उसके बाद जब भी मौका मिला फौरन कर लीजिए। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये बहुत ही प्रचलित सवाल है, वो सब मत कीजिए। किस्त में गाड़ी लेना कैसा है? हाँ, किस्त में गाड़ी लेना कैसा है? किस्त में गाड़ी लेना कैसा है, इस सिलसिले में हम लोग भी जवाब को ढूंढ रहे हैं। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। पहले ये देखना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता कि अगर हम और आप बैंक से नहीं लेंगे तो हमारे घर छापा पड़ने का मसला है। फिर किस्त पर लेने का ये होता है, एक साथ पैसा नहीं होता। तो किस्त पर जब लेते हैं कि भाई अभी इतना देंगे, फिर बाद में देंगे, फिर बाद में देंगे, और वो क्या करता है 6 महीने के बाद की जो कीमत होती वो जोड़कर पैसा अभी ले लेता है। अगर ऐसा दे रहा है तो ले सकते हैं, यानी कि 6 महीने के बाद इसका भाव इतना ही होगा, तो अगर इतना होगा तो इस तरीके से भाव बढ़ा कर दे तो ले सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहे कि नहीं ये इंटरेस्ट है, सूद है, तो उससे बचना ज़रूरी है। कोशिश ये कीजिए कि सेकेंड हैंड ले लीजिए, और फर्स्ट हैंड का अगर मसला है और अगर उस गाड़ी के बगैर चलते ही नहीं है तो मजबूरी में गुंजाइश निकाली जा सकती है। लेकिन कब? उनसे पूछ लेने का कि भाई ये इंटरेस्ट है या फिर इसकी कीमत बढ़ी हुई है। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक सवाल ये है कि आपने दौरान तकरीर ये फरमाया कि बाकी के कपल बड़े होने से पहले फूल और टिकोला की सूरत में खरीद फरोख्त करना चाहिए, लेकिन तालाब में पानी के अंदर मछली चाहिए, वो छोटी हो या बड़ी हो। तालाब की मछली फरोख्त करने का तरीका क्या होगा? किस तरह खरीद फरोख्त किया जाए? मेरे हिसाब से सबसे बेहतर यही है कि मछली की साइज़ आप देख लीजिए कि उसके अंदर किस साइज़ की हमने रखा है, कितनी बड़ी, कितने महीना के बाद होगी और किस तरीके से होगी, तो उसमें से निकाल के बेचिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि किसी तरीके का कोई धोखा ही नहीं होगा। उसके बाद हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ रिवाज है कि मवेशी जानवर गाय भैंस को अपने जोड़े के अलावा इंजेक्शन के जरिए बच्चा दानी में बीज डालकर हमल फैलाया जाता है, क्या ये दुरुस्त है? वो किस लिए होता है ऐसा? यानी हमल ठहरने के चांसेस नहीं है क्या? पहले ये भी देखना पड़ेगा कि वो जब दोनों मिलते हैं तो हो जाता है। लेकिन अगर कोई मसला है कि भाई मिलने से नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे मिल के करेंगे और ऐसे मिला देंगे तो हो जाएगा, तो उसकी तो गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन पहले उस डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है जानवर का, वो देखना पड़ेगा। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हमारे गांव में मुअज्जिन की तनख्वाह के लिए पूरे गांव से चावल की शक्ल में गुत्थी या बंसेरा उठाया जाता है
और फिर चावल को बेचकर मुअज्जिन को तनख्वाह दी जाती है, क्या शरीयत मुतहरा के मद्देनजर से मुट्ठी उठाना जायज़ है या ना जायज़ है? पूरे गांव वाले मिलके चावल जमा कर रहे हैं ना, तो मुट्ठी उठाना मतलब एक एक मुट्ठी देते हैं क्या, या किससे? पहले वैसे होता था, यानी सब लोग मिलके दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं ना। सब लोग मिलके तो कोशिश कर रहे हैं कि इमाम साहब की तनख्वाह अच्छी हो जाए, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह अच्छी हो जाए, खादिम साहब की तनख्वाह अच्छी हो जाए। इस सिलसिले में मेरा एक मशवरा ये होगा कि आप लोग जितने दुकानदार लोग हैं वहाँ मस्जिद की कमेटी की तरफ से एक एक बॉक्स बनाइए, एक एक बॉक्स। कोई दवा की दुकान वाला है वो वहाँ रख दे बॉक्स, भाई उसमें वो डालता रहेगा। कम से कम 20 बॉक्स 15 बॉक्स ऐसे बनाइए। और उसके बाद हर जुमे को आप लोग ये कोशिश कीजिए कि 100 रुपया मुझे मस्जिद के बॉक्स में डालना है। अगर 4 मरतबा आप डालेंगे तो इधर उधर हाथ से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसे कोशिश कीजिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हाज़ा माइंदी अल्लाह आलम सवाब। ये बहुत ही अहम सवाल है, और सवाल है कि क्या जलसे में मेला लगाना जायज़ है? अल्लाह नहीं है तो अपने वाले जलसे में ख्याल रखें, जलसे में जो मेला लगता है वो लगाना जायज़ है या नहीं? वो तो जलसे की कमेटी वाले ही बताएंगे मेला किस लिए लगा रहे हैं वो। अगर मेला लगाने से मदरसे का फ़ायदा है तो सही है, लेकिन अगर मेला लगाने से मदरसे का नुकसान है तो आप लोग भी कहिएगा कि ना लगे। सही है कि नहीं? मेला लगाने की नीयत एक ही ये है कि भाई मदरसे का फ़ायदा हो। अगर के सदर ने कहा कोई फायदा नहीं, मदरसा कमेटी के सदर साहब कहते कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मेरा भी मशवरा यही होगा कि पूरे गांव वाले मिलकर ये कहें कोई भी मेला ठेला नहीं लगेगा। मैं एक जगह पे गया, वहाँ पूरे गांव वाले मिलकर ये तय कर लिया कि हमारे यहाँ कोई मेला ठेला नहीं, तो एक चाय का भी नहीं लगा। तो आप लोग जैसा मिलिएगा तभी हो पाएगा। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम सवाब। और कुछ ये गुजारिश है कि हमारे इलाके के लोगों का आप दिल भी जरा देख लें कि कितनी मोहब्बत है। और बिल्कुल 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 10 मिनट के लिए या कलेक्शन